सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट अंकिता तिवारी जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकिता जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सी टाइम्स की टीम ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा एजुकेशन जो है, मेरी स्कूलिंग, मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ, तो मेरी स्कूलिंग यहाँ सेंट नॉर्बर्ट स्कूल से हुई। फिर उसके बाद मैंने जो कॉलेज है, मेरा ग्रेजुएशन जो है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से हुआ। उसके बाद मैंने बीएड भी किया हुआ है और सिविल से 2 इयर्स का डिप्लोमा भी किया है। ओह, यानी काफ़ी सारी डिग्रियां हैं आपके पास। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुविद हैं, तो काफ़ी नॉलेज भी आपको इन सब चीज़ों की। तो शुरू से क्या आप यही बनना चाहती थी? इस फील्ड में आना कैसे हुआ? एक्चुअल मैं कुछ नया करना चाहती थी। कुछ जो सबसे चेंज हो, थोड़ा हट कर हो। तो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो कुछ साइंस सेक्टर, कुछ कॉमर्स में, कुछ डिजाइनिंग, सब अलग अलग फील्ड में जा रहे थे। पर मैं कुछ नया खोल रही थी उसी टाइम, थैंक्स टू मीडिया कि मुझे न्यूज़पेपर में इसका ऐड दिखा कि ज्योतिष और वास्तु एक सब्जेक्ट के रूप में है जिसमें आपको डिग्री मिल रही है। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सब्जेक्ट चुना और मैंने इसी पूरा अपना ग्रेजुएशन अपनी पढ़ाई की। अच्छा, कब से हैं आप इस फील्ड में? मुझे 19 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। मैं बिफोर मैरिज इस फील्ड में, मतलब तब से ही मैं इस फील्ड में काम करती चली आ रही हूँ। ओके, तो फैमिली से कितना सपोर्ट आपको रहा? फैमिली से जब आपने बताया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेने हैं, तो ज़रूर फैमिली में थोड़ी हलचल तो हुई होगी, क्योंकि ये नॉर्मल से हटके हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरे पापा ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि तुम इसको ही करो, और वो तो बहुत खुश थे जी कि मैं कुछ हटके ही कर रही हूँ, और थोड़ा सा ब्राह्मण परिवार से भी हूँ, तो ये सब्जेक्ट जो है आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सभी कोई खुश थे, एक्साइटेड थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। बिल्कुल। आपसे लोग किस तरह कांटेक्ट करते हैं कोई हेल्प के लिए या कोई प्रॉब्लम होती है? तो क्या जबलपुर के बाहर भी आप जाते हो? जी, एक तो फोन पे लोग कांटेक्ट करते हैं मुझे जी। और अब इतना साल हो गया है तो काफी लोग भगवान की कृपा से जानने लगे हैं, तो सब एक दूसरे के थ्रू कांटेक्ट भी करते हैं। और बाहर भी मैं वास्तु के विजिट पे जबलपुर से बाहर जाती हूँ, एमपी से बाहर भी जाती हूँ। ओके। तो ये कर जब काम फील्ड में आई गई हूँ तो हर जगह जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप बाहर भी जाते हो, एमपी के भी बाहर, तो फैमिली और अपने करियर में आप कैसे तालमेल बिठा पाते हो? फैमिली का सपोर्ट तो देखिए, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट नहीं होता तो फिर मैं बिल्कुल नहीं हो पाता। महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है जी। तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि मम्मा का ये काम इतना अच्छा है, तो उनको भी अच्छा लगता है देखकर। वो भी सपोर्टिंग है, मेरे फादर इन लॉ भी, मेरे हस्बैंड भी। तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं हो सकता एक्चुअली। जैसे कि हमें पता है कि आपको इंटरनेशनल और नेशनली काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं काफ़ी जगह कॉन्फ्रेंस में गई हूँ, लोकल भी गई हूँ, और इंडिया लेवल पे जो नेशनल लेवल पे होते थे उन कॉन्फ्रेंसेस में भी गई हूँ, एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गई हूँ। और मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे पूर्व मंत्री जो मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा ज्योतिष मनीषी की उपाधि से मुझे सम्मानित किया गया। बधाई जी। तो कैसा फील करती हैं आप? बहुत ग्रेट, एक अपने आप में गर्व महसूस होता है जी। ज्योतिष और वास्तु क्या वाकई हमारी लाइफ पर इफेक्ट डालते हैं? जी बिल्कुल। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप माने या ना माने, ज्योतिष का इफेक्ट प्रॉपर होता है। आप जैसे चंद्रमा से ही देख लीजिए कि जब पूर्णिमा अमावस्या आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसका मतलब पृथ्वी पे उसका इफेक्ट हो रहा है, तो हो ही रहा है। तो फिर वही पानी, वही सब चीजें अपनी बॉडी में भी है, तो अपनी बॉडी में भी उन ग्रहों का इफेक्ट होता है। तो जब कोई पॉजिटिव ग्रह होते हैं तो उनका अच्छा इफेक्ट होता है, कोई निगेटिव ग्रह होते हैं तो उनका निगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर उपाय किए जाएं तो मतलब क्या संभावना है, कितने % तक चीजें वाकई ठीक होती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने प्रारब्ध में क्या कर्म किए हैं, कुछ उस पे रहता है,
और आप किसी का एक जैसे बोलते भी कि ब्रह्मा जी भी भाग्य नहीं बदल सकते बिल्कुल। तो अपन उस चीज को एक ज्योतिष जो है, आप इसको ये मत लीजिए कि आप टोटल चीज बदल लेंगे, बट आपको जो मार्गदर्शन दिया जाएगा आप उसकी मात्रा को कम और ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप गिरने वाले हैं आगे जाकर और आप यदि उपाय करके रखते हैं, उपाय लेते हैं, तो आप हो सकता है पहले फ्रैक्चर होना था बट अभी आपको हल्की सी खरोंच है, क्योंकि गिरना तो लिखा है, आप गिरेंगे जरूर, बिल्कुल, बट आपको जो है कितना नुकसान होना है वो कम मात्रा में होगा। बिल्कुल। तो वो उपायों से आप ये है कि अपने आप को एक सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आप बारिश को नहीं रोक सकते, पर छाता लगा के आप अपने आप को बचा सेव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया है। जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुविद हैं, तो मेडिटेशन से इसे किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब आप जाते हैं किसी साइड पे, आप देखते कई लोग होते हैं मेरे पास आते हैं कुंडली के लिए आते हैं, बहुत नर्वस होते हैं या सर की प्रॉब्लम होती है, हमेशा एक टेंशन में ही रहते हैं, एक नेगेटिविटी उनके अंदर होती है प्रॉपर। तो आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर से वो सारी चीजें धीरे धीरे निकलती हैं, आपके अंदर एक जो है ना शांति आती है, और वो जो शांति आती है वो आपके फेस पे दिखाई देती है, आपका एक ऑरा जो है वो पॉजिटिव दिखाई देता है। तो मेडिटेशन तो हर किसी को करना ही चाहिए, वो तो हर किसी के लिए लाभदायक ही है। और ज्योतिष के थ्रू भी आप जाएंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीमार भी हैं, तो अपन ये उपायों के साथ साथ मेडिटेशन भी यदि 10 मिनट आप करते हैं तो आप खुद अपने आप में एक रिफ्रेश फील करेंगे। बिल्कुल। अक्सर हम देखते हैं या सुनते हैं कि एनर्जीज़ के बारे में, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। और क्या कभी आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करती है, आप किसी का कोई समाधान करने जाते हैं तो उस टाइम? जी बिल्कुल। एक्चुअल में पूरा जो आप वास्तु पे जब जाते हैं तो एनर्जी का ही सबसे बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। आपकी दिशाएं भी ठीक है यदि, क्योंकि आप जाते हैं तो आप दिशा चेक करते हैं, आप प्लॉट साइज जो किस शेप का है, किस आकार का है, वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद है कि आप वहाँ की एनर्जी चेक करते हैं, यदि बाकी चीज़ें भी सही है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जगह आप खुद जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं आप जाते तो बहुत अच्छा सा महसूस होता है, एक रौनक रहती है, और किसी किसी जगह यदि आप जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक नीरसता है, वो उस एनर्जी का खेल होता है। तो उस एनर्जी को जो है हमको पॉजिटिव करना होता है। यदि उस जगह की एनर्जी है तो वो अपने में जो मेरे सिद्ध की इक्विपमेंट या जो मेरे यंत्र हैं उन यंत्रों से मैं चेक करती हूँ एनर्जी को, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। यदि पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, और नेगेटिव है तो उसको ट्रीटमेंट के थ्रू उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नेगेटिव एनर्जी ने आपको इफेक्ट किया? बिल्कुल, कभी कभी कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं कि आप जहाँ जाते हैं तो कई बार मेरे साथ हुआ कि सर भारी हो जाता है। हालांकि मैं बहुत प्रोटेक्शन लेके अपना चलती हूँ, हनुमान जी को बहुत मानती हूँ इससे मेरे, तो लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा सा मुझे समझ में आता है कोई नेगेटिविटी है जो मुझे भी इफेक्ट कर रही है, तो उसके सॉल्यूशन फिर मैं खुद ही करती हूँ। जी, ऐसा कोई केस आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जैसे वास्तु से रिलेटेड आप जी पूछ रहे हैं? बिल्कुल। जी, तो देखिए उसका इफेक्ट तो वास्तु का ये होता है कि मैं एक अपने जबलपुर में ही किसी के यहाँ विजिट करने गई थी, तो वहाँ जो वास्तु के दोष थे वो बहुत ज़्यादा थे, एनर्जी लेवल भी बहुत ही डाउन था। तो वहाँ के घर के लोग जो थे सबको हेल्थ इश्यूज थे, बच्चों से लेके बड़ों तक, और बहुत ज़्यादा लोन उनके ऊपर आ गया था, बहुत कर्जे में आ गए थे। उन्होंने मुझे बुलाया, इवन जब उन्होंने मुझे बुलाया भी था तो उनके पास फीस देने के लिए भी प्रॉपर अमाउंट नहीं था, जबकि वो बहुत काफ़ी नेम फेम वाले ही थे, बट उस टाइम कंडीशन उनकी कुछ ऐसी थी। तो मैंने उनके यहाँ वास्तु किया और मैंने सिर्फ उनसे फीस भी नहीं ली, सिर्फ उनसे शगुन लिया कि आपको थोड़ा बहुत जो शगुन देना वो शायद जरूरी भी है। हाँ, इसीलिए जी। तो वो शगुन लिया, उसके बाद मैंने उनके यहाँ काफ़ी चीज़ें ठीक कराई, और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद फिर उनका कॉल आया कि अंकिता जी, जो मेरे ऊपर इतना लोन था 6-7 करोड़ का जी, वो मेरा लोन पूरा चुक गया है, और मैं जो है सिर्फ 45 या 40 लाख करीब मुझे बचा है लोन देना, और काफ़ी चीज़ें मेरी सही हो गई हैं। तो ये सुन के अपने आप में भी एक आत्मविश्वास होता है कि चलिए मैंने कुछ किया है तो किसी के लिए, किसी का भला हुआ है, भला हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है।
तो बस उसके बाद हालांकि उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, उसके बाद वो आए भी और बकायदा वो मेरी फीस देने भी आए, मुझसे मिलने भी आए, और आज भी उनकी दूसरी साइड्स हैं तो मैं आज भी मिलती हूँ और देखती हूँ, काम करती हूँ उनके लिए। कहीं ना कहीं एक आत्मिक संतोष होता होगा कि किसी की हेल्प करके जो खुशी होती है बहुत ज्यादा एक अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो वो मुझे अच्छा लगा कि मैं किसी के लिए अच्छा कर पाई। बिल्कुल, और वो भी तब जब सामने वाला बहुत परेशान है उस समय। जी ये बताइए अंकिता जी कि आपका ऑफिस कहाँ है? हमारे दर्शक अगर में से कोई अगर आपसे मिलना चाहे, और किस टाइम आप मिलते हैं? जी, मेरा ऑफिस है यहाँ रामपुर तिराहे पे मेरा ऑफिस है, गौरीघाट रोड पर जी। और मैं शाम के टाइम, इवनिंग में मैं ऑफिस में मिलती हूँ 5 to 7:30 तक, और दिन के टाइम में वास्तु के विजिट पे रहती हूँ। ओके, तो अपने फ्री टाइम में अंकिता जी और क्या करती हैं? फ्री टाइम मुझे ऐसे डांस का बहुत शौक है। मैं बचपन से डांसर भी रही हूँ, मुझे डांस करने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने उसमें भी काफ़ी अवार्ड जीते हुए हैं। मैं यहाँ पे भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, जबलपुर में भी और जबलपुर के बाहर भी, स्टेट लेवल पे भी मैंने डांस से बहुत सारी टाइटल जीते भी हुए हैं। एंड बस खाली समय में मुझे डांसिंग करना और अपने आप को थोड़ा सा, उससे मुझे रिफ्रेश सा फील होता है। बिल्कुल, वो करती हूँ मैं, और बस वही करते करते अब मैं जूरी में मुझे शामिल कर लिया कि अब मैं जजमेंट के लिए जाती हूँ। जी, अच्छा। और हमने सुना है कि फैशनिस्टा अवार्ड भी आपको मिला है, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी 15 डेज पहले ही अभी एक मिसेस फैशनिस्टा मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज हुआ था, उससे मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे उसमें मिसेस फैशनिस्टा मोस्ट अवार्ड मिला। ओके, चलिए अंकिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यदि वास्तु से रिलेटेड बोलूँगी तो ये बोलूँगी कि आप जब भी घर बनाते हैं जी, तो वास्तु कुछ अभी नया नहीं आया है, ये बहुत काफ़ी पुरानी जी, बस बीच के टाइम में थोड़ा सा गायब हो गया था जी। तो ये सब ज्योतिष और वास्तु पूरा साइंस रिलेटेड है, सब कुछ साइंस है, इसमें कुछ भी आपके मनगढ़ंत कहानियाँ, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। तो आप जब भी घर बनाते हैं तो आप प्लीज़ वास्तु चेक कराएं, वास्तु से आप हर दिशा के हिसाब से क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए उसको फॉलो करें, जिससे आप खुद स्वस्थ रहेंगे, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे। और छोटे छोटे उपाय जो हैं ज्योतिष के, जैसे आप देखते होंगे बुजुर्ग लोग जो है पहले सुबह उठ के अपने हाथों के दर्शन करते थे, बिल्कुल है ना, और पीपल की सेवा करना, गाय की सेवा करना, पौधे लगाना, इन सब से, और पक्षियों को दाना डालना, इन सब से भी नवग्रहों की शांति होती है जी। तो ये लोग यही चीजों को आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा अपनाएं तो अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। ज्योतिष में समस्या को लेकर आप क्या उपाय बताती हैं, बताइए। एक्चुअल में बहुत सारे उपाय होते हैं, कहीं कहीं आपको मंत्रों का जाप भी करना होता है, कहीं किसी चीज़ में आपको दान भी करना होता है, और कभी जो है रत्न को भी अपन लेते हैं कि आपको ये रत्न पहनना है अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए। ओके, तो मतलब रत्न जो है वो इफेक्ट डालते हैं वाकई? बिल्कुल, देखिए प्रकृति में या यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आई है जिसका कोई मतलब ना हो। यदि वो प्रकृति ने दिया है तो उसका उपयोग तो होगा ही, उसका यूज़ कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो रत्न जो है, आप किसी ग्रह, जो आपका कोई ग्रह कमज़ोर है बट अच्छा है पर उसको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो उसको पावरफुल करने के लिए हम रत्न का उपयोग करते हैं। और रत्न को भी किस डिग्री के हिसाब से है, तो किस कैरेट का देना है वो प्रॉपर देखा जाता है, अलग अलग जी। एंड उसको भी मैं, उसकी भी एनर्जी चेक करके ही रत्न को मैं पहनाती हूँ, मैं डायरेक्ट रत्न लेके कभी नहीं पहनाती जी। ओके, क्योंकि उससे क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं कि वो रत्न लाखों का है या हजारों का है, यदि उसमें एनर्जी प्रॉपर है तो मुझे वो रत्न 1000 का भी मुझे सूट कर जाएगा। बिल्कुल ये जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अंकिता तिवारी जी, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हैं और बताया कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ज़रूर लाभ उठाएंगे। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।